हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे ऑफ स्टडी। जैसा कि अब हमारे 6 के बीकॉम के पेपर होने वाले हैं, ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। चाहे पेपर डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, बट उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से थ्योरी आनी होती है। अगर हमें थ्योरी से पार्ट अच्छे से आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए चैप्टर 9 लेके आई हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट का नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जानना होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि लागत के बारे में जो हमारे सूचनाएं होती है ना, वो हमें किससे मिलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। हम जो टेंडर तैयार करते हैं वो उसकी सूचना हमें किससे मिलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। लागत लेखांकन किसी वस्तु अथवा सेवा की उत्पादन लागत प्रति इकाई तथा कुल इकाई को ज्ञात करने में कौन सहायक होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन विशेष प्रकार की लेखांकन पद्धति है जिसमें लागत प्रति इकाई को संकलित एवं विश्लेषित किया जाता है ताकि उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट जो हमारी होती है कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी कोई कंपनी हम लोग सेट करते हैं तो उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, फाइनेंस होती है। और अगर हम लोग फाइनेंस को अच्छी तरीके से रख लेंगे अपने पास और कॉस्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे, कॉस्ट का हम लोग मैनेजमेंट कर लेंगे, तो हमारी कंपनी के जो है आउटफ्लो और इनफ्लो बहुत ही स्मूथली चलने लगेंगे। ओके, अब हम जानते हैं कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट रिडक्शन इज़ द प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनी टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। ओके, क्या करते हैं कॉस्ट रिडक्शन में, जो हमारे कॉस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं कंपनीज, रिड्यूस करती है, और हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको क्या करती है, इंक्रीज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ए कंपनीज सर्विस और प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इफेक्ट कॉस्ट। जो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो किसको इफेक्ट करता है, हमारी कॉस्ट को। जो कॉस्ट रिडक्शन है उसको हम एक अलग मीनिंग से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ प्लानिंग या प्लान्ड पॉजिटिव अप्रोच है टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडक्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कि हम जो रिडक्शन होता है उसको कौन कौन कंट्रोल कर, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बार बार एक चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल। अब हम इस कॉस्ट कंट्रोल को किस तरीके से करें, हम अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। तो हम ये कैसे करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल में किसी वस्तु, सेवा, जॉब, प्रक्रिया आदि की कॉस्ट को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड में रखा जाता है। मतलब क्या होता है, जो चीज़ हुई नहीं होती है उससे पहले ही हम लोग इस चीज़ का क्या करते हैं, डिटरमाइंड कर लेते हैं कि क्या चीज़ में कितने पैसे लगने वाले हैं। इसके लिए समय और सामग्री की बर्बादी को रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें समय तथा सामग्री पर विभिन्न स्तरों पर लेखांकन किया जाता है तथा मिलान करने के बाद यदि विचलन या वेरिएंसेस आते हैं तो उसका विश्लेषण करके अंतर निकाला जाता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो, उन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हमारे आते हैं तो उसको वेरिएंसेस कहते हैं। और वो किन किन कारणों से होते हैं उसका हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग काम करके उसको कंट्रोल करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब हमें आवश्यकता हो तो हमारे पास फाइनेंस इकट्ठा हो। ओके, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोगों ने एक बार बिजनेस सेट कर दिया और हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ज़रूरत है हमारे पास पैसे नहीं है, हमको किसी को लोन देना है हमारे पास पैसे नहीं है, हमको एसेट्स खरीदने हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस का क्या करेंगे, मैनेजमेंट करके रखेंगे। ठीक है, और फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं, दो अप्रोचेज़। अब वो अप्रोचेज़ कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, दूसरा है मॉडर्न अप्रोचेस। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो 20th सेंचुरी से पहले यूज़ किया जाता था इसको, और जो मॉडर्न अप्रोचेस है उसको क्या करना है, 20th सेंचुरी में अप्लाई किया गया है। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है कि ये जो विचारधारा होती है ना, इसके अंदर जो
इसके अंदर जो व्यक्ति काम करते थे ना, उनका काम क्या होता था, सिर्फ जो उनके जो अमाउंट्स हैं, वो कोष जो इकट्ठा करना होता है, जो फाइनेंस इकट्ठा करना होता है, उन्हें सिर्फ उसका वही काम दिया जाता था कि वो पैसे इकट्ठा करें, सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठा करें, और उसका यूज़ कहाँ करना है, उसको कैसे लगाना है, कैसे उसको प्राप्त करना है, ये सब काम जो है उनका नहीं होता था, उसका यूज़ कहाँ होता था, ठीक है। लेकिन ये हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि जब चीज़ कोई लोन लेता है या कुछ करता है, किसी से पैसे लेता है, तो हमें उनको क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि उनके पैसे कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं, कहाँ नहीं यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें उसको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यही हमारी लिमिटेशन हो जाएंगी कि कोषों को इकट्ठा करने पर ये अधिक ध्यान देता है और चीज़ों में नहीं देता कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, ये कहाँ लगाए जा रहे हैं, कहाँ कितने पैसे लगाए जा रहे हैं, इन सब का ये ध्यान नहीं देता। यह गैर निगमित उपकरणों की वित्तीय समस्याओं को इग्नोर करता है। यह दीर्घकालीन वित्त पर विशेष ध्यान देता है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे ध्यान देता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे नहीं। प्रबंध का अंग नहीं है, इसको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं माना जाता, इसको मैनेजमेंट से अलग पार्ट माना जाता है। फाइनेंस से रिलेटेड प्लान्स नहीं बनाता है, क्योंकि इसको फाइनेंस जो है मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच को एक पार्ट ऐसा माना गया है, सिर्फ कोष इकट्ठा करना। तो वो मैनेजमेंट का जब मैनेजमेंट ही नहीं करते तो उनको प्लान्स बना ही नहीं सकते, वो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं करना है, क्योंकि जब इन्हें पता ही नहीं उनके पैसे कहाँ लगाए गए हैं, कैसे लगाए गए हैं, तो वो अपने जो परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसका स्कोप सीमित होता है। सीमित किस लिए होता है कि सिर्फ इनका काम क्या होता है, फाइनेंस को इकट्ठा करना। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। जो मॉडर्न अप्रोच था उसमें बहुत सारी चेंजेस आई थी। वो क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच का एकदम अपोजिट था। उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो कोष इकट्ठा करना ही नहीं होता, जबकि उसका क्या काम करना होता है कि जो पैसे उसने इकट्ठे किए हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं, और उसकी पूरी प्री प्लानिंग करना, पोस्ट प्लानिंग करना, उसका एनालाइज करना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करना होता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, अपने क्रेडिटर्स को जवाब देना होता है। और एक इंसान अपनी बातों का जवाब तभी दे सकता है जब उसको अच्छे से पता हो कि उसके पैसे कहाँ लगाए हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट का एक अनिवार्य अंग है। ओके, अनिवार्य अंग कैसे है टॉप मैनेजमेंट का, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, और रूल्स रेगुलेशन कैसे बना सकता है, जब उसके पास फाइनेंस होगा तब। सेकेंड पॉइंट है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, इसके अंदर ज़्यादा बताया नहीं जाता, जबकि ये सिर्फ एनालाइज किया जाता है। ओके, कंटिन्यूस फंक्शन, ये टाइम टू टाइम चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ओके, लेखांकन कार्य से भिन्न है। ये लेखांकन कार्य से मतलब अकाउंटिंग से अलग है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, एनालाइज करना और मेजरमेंट करना। फिफ्थ पॉइंट है वाइड स्कोप। वाइड स्कोप इसलिए है क्योंकि ये कैश को कलेक्ट करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसको कहाँ लगाना है वो देखता है, प्लानिंग करता है, सब चीज़ें करता है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल है। प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसको पता होता है कि इसके पैसे कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप्स के जो कैपिटल होते हैं उस पर ध्यान देता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, अदर थिंग्स। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी वीडियो मिल सके और उनकी हेल्प कीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब करो।